Hello students, good afternoon. Today we shall start your another grammar chapter, that is determiners. So what are determiners? Determiners are words which come before nouns. Determiners ऐसे words हैं जो हम sentence में noun के पहले use करेंगे. They contain several classes of words including pronouns and adjectives. So हम इंग्लिश ग्रामर में ऐसे बहुत सारे टाइप्स के वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स डिटर्मिनर्स के अंडर में जाते हैं, डिटर्मिनर्स में इंक्लूड होते हैं. उसमें प्रोनाउंस और एडजेक्टिव भी हैं. तो इसका मतलब क्या है कि प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स भी डिटर्मिनर्स हैं. द डिटरमाइन और लिमिट द नाउन बाय गिविंग सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. डिटरमाइन और लिमिट, नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो वर्ड्स देते हैं उनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं. Determiners show whether a noun refers to is a general or a specific object, person or place. हम determiners के थ्रू जानेंगे कि कोई नाउन जनरल सेंस में यूज़ हुआ है या फिर स्पेसिफिक है और या ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस को समझा रहा है. They indicate which or how many things the noun refers to. Determiners और भी क्या करते हैं कि कौन से चीज़ों को, कितनी सारी चीज़ों को वो समझा रहा है, ये भी डिटरमिन करते हैं. डिटर्मिनर्स डिफाइन और लिमिट अ नाउन टू द सिंगुलर एंड प्लूरल. दे इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी. डिटर्मिनर्स एंड नाउन्स टुगेदर मेक नाउन फ्रेजेस. डिटर्मिनर्स और नाउन को मिला के हम नाउन फ्रेजेस बनाते हैं. डिटर्मिनर्स किसी नाउन को सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका अमाउंट कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है, ये भी समझाते हैं. दे मेक नाउन फ्रेजेस विद एडजेक्टिव्स टू. तो एडजेक्टिव्स के साथ मिलकर भी नाउन फ्रेजेस बनते हैं. डिटर्मिनर्स में प्रिसीड न्यूमरल्स टू. न्यूमरल्स के पहले भी हम डिटर्मिनर्स यूज़ करते हैं. A determiner is used to modify a noun. It indicates reference to something specific or something of a particular type. किस चीज़ को इंडिकेट करता है, किस चीज़ को सूचाता है, ये किसी स्पेसिफिक थिंग को, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप के थिंग को समझाता है. देयर आर नियरली 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. देखो ये सब हैं 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. पहला है आर्टिकल्स, then demonstratives, then possessives, then quantifiers, then numbers. These are the 5 types of determiners. Then number 6 is ordinals. numbers के अंदर दोनों ही आ जाएगा, कार्डिनल और ऑर्डिनल. ये आपको स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है. आर्टिकल डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे हम. As we know, A and N are indefinite articles and द इज़ द डेफिनाइट आर्टिकल. हमने पहले भी आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है कि ए और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनाइट आर्टिकल होता है. ऑफ द 3, ए एंड एन आर द मोस्ट कॉमन जनरल डिटर्मिनर्स, whereas द इज़ द मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक डिटर्मिनर. जिसका काम जैसा होता है कि ए और एन इनडेफिनाइट होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को वो नहीं समझाते, इसीलिए वो जनरल सेंस में यूज़ होता है. और द हमेशा डेफिनाइट आर्टिकल है, इसीलिए वो स्पेसिफिक डिटर्मिनर के अंडर जाता है. ए एंड एन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हाइल रेफरिंग टू ए जनरल क्लास ऑफ नाउन्स लाइक ए फ्रॉग, ए सीप एंड ए बिस्कुट. ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स में यूज़ होता है ए और एन, जैसे कि सीप, फ्रॉग, बिस्कुट. वी डोंट यूज़ ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक राइस, वाटर और स्मोक. ए और एन हम यूज़ नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जैसे कि राइस, वाटर, स्मोक. ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए भावल साउंड. ये आपको पहले भी पता है कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहाँ पर ए यूज़ होता है और जहाँ पर भावल साउंड होता है वहाँ पर एन यूज़ होता है. Remember, a word might begin with a consonant letter, but it might begin with a vowel sound, or it might begin with a vowel and have a consonant sound. जो पहले भी हमने पढ़ा है कि देखो, जैसे कि यूनिवर्सिटी होता है, इसमें यू होता है, लेकिन हम जैसे कि हम यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यूनिवर्सिटी लिखते हैं, यू क्या होता है, यू भावल होता है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, वाई साउंड आ रहा है, वाई. लेकिन वाई तो कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए यहाँ पर हम यू के पहले हम एन यूज़ नहीं करते, ए यूज़ करते हैं. ये
कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपको वर्ड को देख के उसमें जो साउंड आ रहा है उसी के हिसाब से ए और एन यूज़ करना है। देखिए एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, ए यूनिफॉर्म, एन हेयर, ए यूनिकॉर्न। देखो यहाँ पर ए यूनिकॉर्न यूज़ किया गया है, एन हेयर यूज़ किया गया है, एन देखो एच कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, भावल साउंड आ रहा है। यूनिकॉर्न ये वाई साउंड आता है, अम्ब्रेला यू साउंड आ रहा है, ए यूनिफॉर्म, एन ऑनरेबल मैन, ए यूज़फुल आइटम, एन एम ए स्टूडेंट, एम ई साउंड आता है, ऑनरेबल ऑ साउंड आता है, यूज़फुल य साउंड आता है, वाई का साउंड। इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। देन द का यूज़ देखेंगे, टू रेफ़र टू ए स्पेसिफिक नाउन। द हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, किसी स्पेसिफिक नाउन को अगर समझाना हो, जैसे कि द लेटर आई रिसीव्ड, द थीफ हु स्टोल, द लेटर, द थीफ, स्पेसिफिक चीज़ों को समझा रहा है, पर्टिकुलर थिंग्स को। 2 नंबर है, बिफोर ए नाउन विच वी हैव ऑलरेडी मैंसन्ड बिफोर, द फर्स्ट टाइम वी यूज़ ए और एन एंड द सेकेंड टाइम यू यूज़ द। जो भी नाउन हम अगर हम सेकेंड टाइम उसको मैंसन कर रहे हैं उसका नाम, तो हम वहाँ पर द यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सॉ ए कैट, द कैट जम्प्ड ऑन मी, सॉ ए कैट, पहले हम ए यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर उसके जगह पर द यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड टाइम यूज़ किया गया है द वर्ड। देन वेयर देयर इज़ ओनली वन ऑफ द थिंग, जैसे कि हमने आर्टिकल्स में द का यूज़ पहले भी बहुत बार पढ़ा है। देखो यहाँ पर द सन, द अर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एनवायरनमेंट, द इंटरनेट, ये सारी चीज़ें यूनिक हैं, उनके टाइप के एक ही हैं, इसीलिए यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री में भी द यूज़ कर होता है, ग्रेटेस्ट, क्यूटेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द क्यूटेस्ट होता है। देन बिफोर सम एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में भी एडजेक्टिव से पहले हम द यूज़ करते हैं। द ग्रेट किंग, द स्मॉलर सू। बिफोर एडजेक्टिव्स दैट एक्ट एज नाउन्स, जहाँ पर एडजेक्टिव्स नाउन की तरह यूज़ किया गया होता है। द पुअर ऑफ दिस कंट्री, द मोर द मैरियर, द पुअर, द मोर द मैरियर, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन्स की तरह सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। बिफोर सिंगुलर नाउन्स टू इंडिकेट एन एंटायर ग्रुप और क्लास, जब क्लास को समझा रहा हो, द चीता, पूरे चीता को समझा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। बट नॉट बिफोर मैन और वुमेन, मैन और वुमेन के पहले द यूज़ नहीं होता, ये आपको याद रखना है। मैन इज ए सोशल बीइंग, द मैन नहीं होगा। विथ सम प्रॉपर नाउन्स लाइक नेम्स ऑफ लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, माउंटेन रेंजेस, फेमस बिल्डिंग्स, नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे कि द वेस्टर्न घाट्स, द इंडियन ओशन, द सतलेज, द ताजमहल, द USA, द UK, द UAE। विद द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जैसे कि होली बुक्स हैं बाइबल, कुरान, इसके पहले भी द यूज़ होता है। तो व्हेन द बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो द पर्सन और थिंग, जहाँ पर राइटर और ये दोनों ही जानते हैं, द टीचर्स, द प्रेसिडेंट, यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। बिफोर ओनली, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, यहाँ पर भी हम द यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट फ्लोर, द लास्ट डे ऑफ स्कूल, द ओनली चाइल्ड, यहाँ पर हम द यूज़ करेंगे। ये सारे जो 11 रूल्स थे ये द के यूज़ के थे। हम द का यूज़ का रूल इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के अंडर आता है, और आर्टिकल्स ए, एन और द का यूज़ आपको याद रखना है, ये डिटर्मिनर्स के अंडर आता है। इसके बाद है दूसरा टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। These are used as pronouns or as adjectives and are specifically used to state the distance from the subject. They are these, that and those. Demonstrative determinants 4 हैं, this, that, these, those, और ये सारे डिस्टेंस को समझाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि that garden is very big, those are the stories of bygone days। उसके बाद है possessive determinants. Possessives are words that show ownership or a relationship between people or things. Look at the words in italics in this sentence. हम देखेंगे कि possessives क्या होता है। possessives ownership और relationship को समझाता है people और things के बीच, किस
किसका है ये चीज़, इसके ओनर कौन है, ये सब सारी चीज़ों को समझाने के लिए हम पोजेसिव्स यूज़ करते हैं। जैसे कि कुमुद एंड हर कंपेनियंस वर ऑन देयर वे टू द बंदीपुर नेशनल पार्क। द वर्ड्स हार एंड दे आर determine whose companions and way। देखो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है हार एंड दे आर, ये जो चीज़ें हैं ये रिलेशनशिप समझा रहा है किसके कंपेनियंस हैं, ये कुमुद और उसके कंपेनियंस को समझा रहा है। द अदर पोजेसिव्स एडजेक्टिव्स लाइक माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर्स आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स। सो हम डिटर्मिनर पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं कि हार, देयर, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर्स, ये सारे पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। जैसे कि सूरज फादर सोल्ड हिज कार 2 months ago। किसका कार है कि कौन कार पोजेस कर रहा है, कौन कार का ओनर है कि सूरज के फादर। यहाँ पर हीज कार, यहाँ पर हीज यूज हुआ है, ये है पोजेसिव डिटर्मिनर। उसके बाद है क्वांटिफायर्स। ओके स्टूडेंट, we shall see quantifiers and other determinants in the next video. Thank you.